ये क्वेश्चन कहाँ से है? दिस इज फ्रॉम द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स और यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है? डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एस प्रोवाइडेड है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। आपको क्या बताना होगा? डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपको डिटरमाइन करना है। आपको फॉर्मूला क्या पता है डेल्टा जी के लिए? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू है उनमें डेल्टा एच मिसिंग है। डेल्टा एच हमको पता नहीं। चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू। तो इस रिएक्शन में आपका फर्स्ट काम क्या होगा? डेल्टा एच को ढूंढ के निकालना। फॉर दैट यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद में रखिएगा। Delta H is change in enthalpy, delta U is change in internal energy and डेल्टा NgRT में ये जो डेल्टा Ng है, ये डेल्टा Ng क्या है? ये डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, गैसियस प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो अगर कोई रिएक्शन ऐसा है A प्लस B दोनों मिलके प्रोडक्ट C डेवलप कर रहा है। A है गैसियस, B है सॉलिड, C है लिक्विड, हम मान लेते हैं। ठीक है, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। तो अब बताओ फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा Ng क्या होगा? डेल्टा Ng हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट कोई है नहीं, कोई भी। राइट हैंड साइड में आप देखो कोई भी यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट नहीं है। एक प्रोडक्ट है बट दैट इज लिक्विड। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, मतलब 0 मोल हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में A और B दो है रिएक्टेंट, बट उनमें से B को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि B सॉलिड है। किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ A को, क्योंकि A है गैसियस। और कितना मोल A हमने यूज किया है? 1 मोल A हमने यूज किया है, तो माइनस 1 मोल। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी का वैल्यू? -1 हो जाएगा डेल्टा एन जी का वैल्यू। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को आप हमेशा ध्यान में रखना। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप देखिए डेल्टा यू का वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 9 किलो जूल। तो इस इक्वेशन में अगले लाइन पे हम लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल्स टू 9 किलो जूल प्लस डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना होगा? क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है हमको, दैट इज X2O4, ये लिक्विड स्टेट में है और प्रोडक्ट क्या जनरेट हो रहा है? 2 मोल ऑफ XO2 जो कि गैसियस स्टेट में है। तो आप यहाँ पे बताओ डेल्टा Ng कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल्स, माइनस कोई भी गैसियस रिएक्टेंट नहीं है यानी कि 0। सो डेल्टा Ng का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इसी को हम पुट कर देंगे 2 इंटू R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन हमने यहाँ पे किलो जूल यूनिट को यूज किया है, तो यहाँ पे भी हमको किलो जूल वाला यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो 8.314 जूल को किलो जूल करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई। साथ में टेम्परेचर कितना है आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में है 298 केल्विन टेम्परेचर। सो 298, इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा 13.96। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किलो जूल। सो ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या? चाहिए हमको डेल्टा जी। डेल्टा जी कितना आएगा? अब डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास आ गया है, P एंड डेल्टा एस का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आसानी से डेल्टा जी निकल जाएगा। इस इक्वेशन के अगले लाइन पे आप क्या लिखोगे? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना निकला था? 13.96, यूनिट इंपॉर्टेंट है किलो जूल, माइनस टेम्परेचर कितना है? 298। साथ में डेल्टा एस कितना है? क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन डेल्टा एस वैल्यू इज 84 जूल पर केल्विन, लेकिन हमें किलो जूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको 0.084 किलो जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 0.084 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी का वैल्यू आएगा आपके पास -11.072 किलो जूल।
अब देखो इसके रिगार्डिंग आंसर कौन सा आपके साथ मैच करता है। ऑप्शन ए में है -11.08 किलो जूल। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा जी के साथ और भी कुछ इक्वेशन मैं आपको बता के रखना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या दिया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी तक हमने डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये वाला रिलेशन को यूज किया। फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इस इक्वेशन को भी यूज कर लिया। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कोई भी एक रिएक्शन दिया गया आपको और उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए माइनस 1 माइनस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप ध्यान में रखना। सपोज आपके पास एक बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे, ए प्लस बी दोनों मिलके एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है सी, और क्योंकि ये एक बाई मॉलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शन है तो इसके सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किसमें होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। सो ए बी सी तीनों ही होगा गैसियस फॉर्म में। सो फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एन जी कितना होगा, डेल्टा एन जी होगा 1 मोल माइनस 1 प्लस 1 मोल। दिस 1 मोल इज फॉर प्रोडक्ट और ये जो 1 प्लस 1 मोल है दैट इज फॉर रिएक्टेंट, 1 मोल ए एंड 1 मोल बी के लिए। तो कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया डेल्टा एन जी का वैल्यू। अब इस इक्वेशन में आप पुट करो, इस वाले इक्वेशन में अगर आप -1 को पुट करते हो तो क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू ये माइनस 1 माइनस -1। इस जगह पे गलती हो सकता है, बहुत अच्छे से पुट कीजिएगा जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो। सो इन द नेक्स्ट लाइन डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू ई ए माइनस 2RT, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई ए इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस 2RT। बहुत जगह पे, बहुत किताब में आपके पास लिखा होगा कि ई ए इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस 2RT, इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दिया होगा और मेंशन किया हुआ होगा कि दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच। बट इसको अगर आप यूज करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप सभी रिएक्शन के लिए यूज करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर बाईमॉलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शन। मेन रिलेशन क्या है, ई एंड डेल्टा एच का मेन रिलेशन है ये वाला इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज योर मेन इक्वेशन, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।